आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल प्लास्टर। और इंटरनल प्लास्टर करते समय किन किन बातों का ध्यान देना है, ड्राइंग के अकॉर्डिंग कौन सा सिंबल, कौन सा लेबल कैसे देखा जाता है, आइए देखते हैं। जैसे ये फ्लैट है 14 नंबर, इसके अंदर जब आप आएंगे तो हर जगह आपको एक एक चीज़ लिखा होगा। जैसे किचन है और ये टॉयलेट है तो टॉयलेट का डोर कौन सा है, ये बेडरूम है तो बेडरूम का डोर कौन सा है, फिर इसकी ओपनिंग कौन सी है, बालकनी के पास कौन सा लेबल दिया है, SD1 है, स्लाइडिंग डोर 1 है, स्लाइडिंग डोर 2 है, D3 है कि मेन डोर है। इस तरह से सब नामक्लेचर होता है। जैसे लिंटल लेबल दिया होता है, सील लेबल दिया होता है। जैसे ये SD1 स्लाइडिंग डोर है, इसका लिंटल लेवल 7 फुट दिया है। ये SD1 है, ये SD है, ये SD 6 फुट 7 इंची का है, इसका भी लिंटल लेवल देखिए 7 फुट दिखाया हुआ है। ऐसे ही जब प्लास्टर करते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है कि ये फिनिशिंग लेवल में ये सब चीज़ें एग्जैक्ट फिनिश्ड हो। जैसे ये विंडो है किचन की W1, उसका सील लेवल और लिंटल लेवल दिया हुआ है। CL मतलब देखिए 3 फीट 6 इंची CL दिया हुआ है, इसका सील लेवल। और LL दिया है बीम बॉटम। कभी कभी लिंटल ना डाल के आप जो बीम RCC बीम होती है वही उसका लिंटल लेवल होता है, मतलब बीम बॉटम ही बता दिया है कि जहाँ तक बीम है वहाँ तक उसका लिंटल लेवल हो जाएगा। ऐसे ही करके किसी भी ओपनिंग का वो लिंटल लेवल, सील लेवल, उसकी साइज। ओपनिंग है D3 है, टॉयलेट का डोर 2 फीट 6 इंच का इसका डोर है। इसका वेंटिलेटर का सील लेवल 5 फीट और लिंटल लेवल बीम बॉटम दिया हुआ है। आप देख रहे होंगे ड्राइंग में। LL का मतलब लिंटल लेवल और CL का मतलब देखिए, जैसे ये भी वेंटिलेटर है एक टॉयलेट का, इसका भी सील लेवल दिया है, लिंटल लेवल 5 फीट, सील लेवल 5 फीट और लिंटल लेवल बीम बॉटम। किसी भी ओपनिंग का सील लेवल और लिंटल लेवल दिया होता है। जैसे ये इसका D3 और D1, ये देखिए जैसे ये D1 डोर है, D1 डोर का साइज़ है 3 फीट 3 इंची वाइड है, उसका लिंटल लेवल 7 फुट था। ये SD1 है स्लाइडिंग डोर, ये स्लाइडिंग डोर SD1 है, ये स्लाइडिंग डोर SD है। सबका लिंटल लेवल देखिए 7 फुट 7 फुट दिया था। जैसे ये मेन डोर है, मेन डोर D नामक्लेचर दिया है D, और इसका लिंटल लेवल दिखाया है 7 फीट। और ये बेडरूम आपको अगर जैसे ये आगे बढ़ेंगे, अब आपको हम दिखाते हैं कि जैसे किसी भी ड्राइंग में इसका लिंटल लेवल, सील लेवल और डोर सब ओपनिंग चेक करने के बाद जब हम प्लास्टर करने जाते हैं तो इन सब चीज़ों को मेजर करके ध्यान रखा जाता है। जैसे ही आप लिफ्ट से आगे बढ़ेंगे तो जैसे इस फ्लैट में घुसेंगे तो आपके पास जब ड्राइंग रूम में आते हुए आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि बेडरूम में और हर चीज़ की ओपनिंग को आपको देखना है कि वो ड्राइंग के अकॉर्डिंग है कि नहीं। फ्लैट जिसका भी होता है वो आता है, अपना ओपनिंग लेता है और ओपनिंग के साइज अकॉर्डिंग उसका डोर विंडो सब फिट किया जाता है। जैसे 4 फीट वाइड बालकनी दिखाया हुआ है, इसका भी एक लेबल दिया हुआ है। सब नामक्लेचर आपको पढ़ना होगा। आइए प्लास्टर दिखाते हैं आपको कि जैसे ड्राइंग में दिख रहा था कि 2 लिफ्ट थी, वहाँ से फ्लैट के अंदर ड्राइंग रूम में जाते हैं तो ये जैसे 2 पैसेंजर लिफ्ट है, ये देख रहे हैं दोनों पैसेंजर लिफ्ट है। यहाँ से निकलेंगे आप तो आगे जैसे बढ़ेंगे तो ये प्लास्टर इस मेन डोर था, ये D जिसका 3 फीट 6 इंची वाइड और 7 फीट दिया हुआ था। तो इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए ये ड्राइंग रूम था और ये डोर जो आपको दिख रहा है ये D1 था, 3 फीट 3 इंची, इसका लिंटल लेवल 7 फीट। ये भी 3 फीट 3 इंची, इसका भी लिंटल लेवल 7 फीट। ऐसे ही दिया हुआ होता है। देखिए ये ऊपर का होता है लिंटल लेवल, जो वुड का टॉप है उस हर डोर का टॉप उसका लिंटल लेवल होता है और वो सब एक लेवल में फिक्स किए जाते हैं। देखिए आपको बाहर चल के ये मेन डोर का दिखाते हैं। मेन डोर जैसे D1 था, मेन डोर D दिया है तो 3 फीट 6 इंची और इसका लिंटल लेवल 8 फीट है। एक्चुअली किसी किसी डोर का अलग अलग भी दे देता है, जैसे कोई 7 फीट का मेन डोर है, कोई 8 फीट का मेन डोर है। एक्चुअली सब कनेक्टेड है। तो आइए दिखाते हैं मेजर करके कितना दिया है। ये मेन डोर है 3 फीट 6 इंची, मतलब 42 इंच के आसपास होना चाहिए ये।
42 इंच हो गया, ये वाइड है। और इसका जो हाइट है वो 8 फीट दिखाया है। देखिए, फिनिशिंग के समय ओपनिंग की मेन चीज़ें याद रखनी चाहिए कि ये इतना है और इतना फिक्स आना चाहिए। ड्राइंग के अकॉर्डिंग फिर फ्लैट ईयर खोजते हैं, अपने फ्लैट को 8 फीट दिया हुआ है, मार्जिन छोड़ के 8 फीट है इसका लेवल। ऐसे ही जब आप आगे बढ़ेंगे किसी भी फ्लैट में तो आपको मेजर करके, जैसे ये टॉयलेट है, टॉयलेट का वेंटिलेटर दिख रहा है आपको, वेंटिलेटर को 20 मार्किंग करते हैं। इसका लिंटर लेवल बीम बॉटम दिखाया था और सील लेवल 5 फीट, तो वो बीम बॉटम ही उसका लिंटर लेवल है और इसका 5 फीट हाइट पे सील लेवल है। ये देखिए, ये D3 डोर था 30 इंची, 2 फीट 6 इंची का। और इसके बाद ये किचन है। किचन इसका भी डोर का, D3 डोर का भी लिंटर लेवल 7 फीट ही होता है, तो 7 फीट देखिए 7 फीट है। 1 इंच मार्जिन छोड़ने के बाद 7 फीट है। प्लास्टर फिनिशिंग के समय आप ओपनिंग का विशेष तौर पे ध्यान देंगे। UPVC की जो ओपनिंग लगती हैं स्लाइडिंग डोर विंडो, वो फिक्स आती हैं, तो इसलिए ये डोर बेडरूम का 3 फीट 3 इंच वाइड और 7 फीट लिंटर लेवल दिया हुआ है इसका। देखिए, ये टॉयलेट है और टॉयलेट का वेंटिलेटर और टॉयलेट का डोर। टॉयलेट का डोर 2.5 फीट चौड़ा और 7 फीट लिंटर लेवल होता है। ये वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर 21 इंच चौड़ा और 38 इंच लंबा है और इसका सील लेवल 5 फीट और लिंटर लेवल बीम बॉटम है। मेजर करके दिखा रहे हैं, वो बीम बॉटम ही उसका लिंटर लेवल है। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये लिंटर लेवल, और लिंटर लेवल से नीचे 38 इंच नीचे ये इसकी सील लेवल है और सील लेवल से नीचे उसका 5 फीट ब्रिक वर्क हुआ है। ऐसे ही जब आप आगे बढ़ेंगे, वो जो स्लाइडिंग दिखा रहा था आपको कि SD1 SD2, तो ये SD1 था जिसमें से अभी हम लोग पास कर रहे हैं, ये SD1 है। और इसके आगे भी नेक्स्ट वाला भी ये दिखाते हैं आपको, ये भी SD1 है और वो नेक्स्ट वाला जो है वो नेक्स्ट वाला SD है जो 6 फीट 7 इंच, और ये SD1 है। सबका लिंटर लेवल 7 फीट है। आइए आगे देखते हैं। किचन है, किचन की विंडो का सील लेवल 3 फीट 6 इंच होता है और लिंटर लेवल बीम बॉटम। किचन प्लेटफॉर्म 33 इंची होता है। ये ड्राइंग रूम है। ये फ्लैट पूरा इंटरनल प्लास्टर कंप्लीट है, इंटरनल प्लास्टर कंप्लीट हो चुका है। चलिए आपको प्लास्टर दिखाते हैं, प्लास्टर कैसे, जैसे इस तरह कई बेडरूम में प्लास्टर हो रहा है। चूँकि ये लास्ट फ्लैट है इसलिए इसमें काम अभी चल रहा है। यहाँ प्लास्टर स्टार्ट हो गया है और प्लास्टर स्टार्ट होने के बाद ये टॉप फ्लोर है, तो टॉप फ्लोर में बीम बॉटम में 20 mm और 15 mm गहरा ग्रूव काटा जा रहा है, ताकि टेम्परेचर की वजह से जो भी क्रैक्स आने हों वो ग्रूव के अंदर ही ख़त्म हो जाए, जिससे कि दीवार ख़राब ना हो और उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। इसीलिए बीम बॉटम में इस तरह का ग्रूव अलाउड किया गया है। इसका लेबल दिया है बीम बॉटम। बीम बॉटम में ये ग्रूव काटा जा रहा है और इसका आपको दिख रहा होगा आगे, ये ग्रूव 20 mm का है और ये बीम बॉटम के लेवल में ही एकदम किया जा रहा है। और वाटर लेवल के साथ लेवल करने के बाद, सीलिंग से मेजरमेंट करने के बाद एक लेवल में पूरा ग्रूव काटा जा रहा है, ताकि किसी तरह का क्रैक से बचाया जा सके। और जो बीम है, बीम इंटरनल प्लास्टर में जब बीम करते हैं तो बीम की सेम सीलिंग को लेवल में प्लास्टर करने के बाद बीम को सेम डेप्थ पे और उससे मैच करते हुए ये ग्रूव को बनाना है। जैसे कि मान लीजिए कोई 310 mm पे ग्रूव उससे काट रहा है, तो हर जगह उसका वाटर लेवल करने के बाद सेम डिस्टेंस चेक करेंगे, 310 mm पे हर जगह ग्रूव का होना चाहिए।
ऐसे ही ये प्लास्टर हो रहा है। जैसे बीम की जो डेप्थ है, लटक है जो, वो एक जगह, जैसे मान लीजिए कि आपको मेजर करके दिखाते हैं, जैसे कि 320 mm है, तो ये डेप्थ हर जगह 320 ही आनी चाहिए। और जो उसकी विड्थ है, जैसे जो भी निकला है 120 mm 125 mm, वो हर जगह एक, ताकि पेंट और पुट्टी के समय वो जिग जैग ना दिखे, एक सेम साइज में दिखे। और एक इंटरनल प्लास्टर में एक चीज़ और ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि जैसे कॉलम, अगर कोई कॉलम वॉल या बेडरूम के अंदर दिख रहा है तो उसके साथ उसका रेक्टेंगुलेशन है कि नहीं, बीम की सेम डेप्थ के साथ वो मैच कर रहा है कि नहीं, उसका प्लम सही है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं ये बीम, जिसे ग्रू कटने के बाद अब ये जो कॉलम है इसका, ये इलेक्ट्रिक बॉक्स का है और ये वॉल प्लास्टर कंप्लीट हो चुका है। और आपको कॉलम का रेक्टेंगुलर से चेक करते हैं कैसे है। ये एक रेक्टेंगल है और इसको फिक्स करके देखा जा रहा है, ये रेक्टेंगुलर में है, कॉलम साइज में ठीक है। एक जगह और देखते हैं, यहाँ भी ठीक है। अब इसका प्लम भी चेक करेंगे कि ये प्लम में है कि नहीं। अब प्लम चेक करना, 2 फेस कॉलम का दिख रहा है तो प्लम चेक करते हैं। से एक ये अगर प्लम और रेक्टेंगल है तो टाइल लगाने के बाद टाइल एकदम फिक्स बैठेगी और उसका एज कटिंग भी सही आएगा। प्लम भी ओके है इसका। इसी तरह से प्लम चेक किया जाता है। चूँकि प्लास्टर के मेसन जो होते हैं वो प्लास्टर करते समय अपना चेक करते रहते हैं। प्लास्टर करने के बाद एक चीज़ और है, प्लास्टर करने के बाद जो उसको फिनिश शेप दी जाती है तो उस पर कुछ सैंड के जो मोटे मोटे दाने होते हैं ऊपर आ जाते हैं, उनको झाड़ू की वजह से साफ़ कर दिया जाता है ताकि पुट्टी उट्टी करने में फिनिशिंग अच्छी आए और प्लास्टर झरे नहीं। सूखने के बाद प्लास्टर का वो दाना अपने साथ और सारी प्लास्टर को लेके निकले नहीं, इसलिए उसको एक फिनिश फाइनल शेप दी जाती है। जैसे ये स्टोर रूम है तो इसका वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर किस और उसका वो बीम बॉटम लेवल है, तो वहाँ उसका लिंटर लेवल हो गया और इसकी 38 इंची के बाद ये नीचे जो है उसका सील लेवल हो गया। देखिए इसको साफ़ करके दिखाएंगे। ये चीज़ें सेम फिर बाहर से भी जब आउटर प्लास्टर होता है, जैसे वेंटिलेटर चेक ओपनिंग चेक कराते हैं मेसन, तो ऐसे ही 38 इंची नापते हैं, नीचे से 5 फीट पे फिक्स रखते हैं, फिर 38 इंची का वेंटिलेटर और 21 इंची वाइड दिखाएंगे और लेवल पाइप से ऊपर की फेस जो लिंटर लेवल होता है उसको लेवल पाइप में और सील लेवल को लेवल पाइप में बनाते हैं। ऐसे ही प्लास्टर होता है, चल रहा है। इस फ्लैट का प्लास्टर चल रहा है। प्लास्टर से पहले, इंटरनल प्लास्टर करने से पहले जो ब्रिक वॉल होती है उसको अच्छी तरह से क्योर करिए। 2 से 3 दिन अच्छे से क्योर रहेगा तो जो मोटर, सीमेंट मोटर का, उसके वॉल के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, क्रैक्स नहीं आएंगे, प्लास्टर बजेगा नहीं और अच्छी चीज़ें आएंगी। जैसे ये वॉल कल प्लास्टर होने वाली है तो देखिए आज प्लास्टर स्टार्ट होने से पहले ही प्लास्टर ब्रिक वॉल को क्योरिंग किया गया है अच्छे से, ताकि कल फिर एक बार क्योरिंग करके इसका प्लास्टर स्टार्ट हो। प्लास्टर में आपके जिस तरह का मटेरियल उपलब्ध है, अगर अच्छा मटेरियल है तो आप 5:1 का सीमेंट सैंड का रेशियो बना के आप प्लास्टर कर सकते हैं या 4:1 से भी कर सकते हैं। ये ड्राइंग रूम है, ये प्लास्टर हुआ है। ये हमारे यहाँ चल रहा है 4:1 सैंड और सीमेंट का रेशियो, जिससे प्लास्टर किया जा रहा है। देखिए ये बीम डेप्थ जो ग्रू काटा गया है, बीम बॉटम के नीचे भी, और ये कॉलम का प्लम किया गया है। जैसा आपको मैं पिछले दिखा रहा था पीछे, वैसे ही सेम है। और प्लास्टर होने के बाद सेम ऐसे ही दिखता है। प्लास्टर होने के बाद मिनिमम 5 से 6 दिन इस तरह के टेम्परेचर में, कम से कम 6 दिन 3 बार क्यूरिंग किया जाता है। इंटरनल प्लास्टर का जो रेशियो है आप अपने से सेट कर सकते हैं आप मटेरियल पर। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब